नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास के अंदर हम लोग संवाद सेतु का टॉपिक पढ़ रहे थे और अब तक इस संवाद सेतु के अंदर हम लोग जो है पहली यूनिट जिसका नाम है समाचार लेखन उसे आरंभ कर चुके हैं। इस समाचार लेखन के अंदर हमने अखबार के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रेडियो समाचार कॉपी कैसे तैयार करी जाती है और टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का फॉर्मेट क्या है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो के अंदर ये चर्चा कर रहे थे कि टेलीविज़न के ऊपर जब समाचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसके लिए किस फॉर्मेट को काम में लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई टेलीविज़न के ऊपर जब समाचारों को प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए आज अनेक तरह के फॉर्मेट प्रचलित हैं, किंतु जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है उसके 7 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे थे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ की। दूसरे नंबर पर जो होता है वो ड्राई एंकर होता है। तीसरे नंबर पर फोन इन। चौथे नंबर पर एंकर विजुअल होता है। नंबर 5 एंकर बाइट होता है। नंबर 6 लाइव होता है और नंबर 7 एंकर पैकेज होता है। तो ये तो हम लोगों ने टेलीविज़न के लिए बात करी। आज हम बात करेंगे कि जनसंचार माध्यम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं आज हम? इंटरनेट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये मीडिया का जो है तीसरा प्रकार है, यानी मीडिया जो है बच्चों 3 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, ये जो मीडिया है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी हो गई आपकी? जैसे प्रिंट मीडिया। कौन सी हो गई? प्रिंट मीडिया। ये जो प्रिंट मीडिया है इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मुद्रण माध्यम। क्या बोलते हैं? मुद्रण माध्यम। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। कौन सा पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत माध्यम। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत माध्यम बोलते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरे मीडिया की बात करें तो इसे हम कहते हैं न्यू मीडिया। क्या बोलते हैं इसको? न्यू मीडिया। अब ये जो न्यू मीडिया है इसे ही हम हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं? इसे हम बोलते हैं नव माध्यम। क्या बोलते हैं बच्चों? नव माध्यम। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो मीडिया है उसके 3 प्रकार है। प्रिंट मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। ये जो प्रिंट मीडिया है इसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है अखबार के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? अखबार के बारे में, कि जनसंचार का जो सबसे प्राचीन माध्यम है या सबसे प्रथम माध्यम है वो अखबार ही है। अखबार के माध्यम से हम कई तरह की सूचनाओं और जानकारियों को प्राप्त करते हैं। प्रिंट मीडिया के बाद में दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? रेडियो के बारे में या टीवी के बारे में, टेलीविज़न के बारे में हम लोगों ने बात करी। ये दोनों ही, ये जो सब बातें हैं हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू मीडिया के बारे में, और न्यू मीडिया का मतलब है कि इंटरनेट से होने वाली पत्रकारिता। अब ध्यान दीजिए, ये जो इंटरनेट पत्रकारिता, इसका नाम क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता, या इसी को हम बोलते हैं साइबर पत्रकारिता। क्या बोलते हैं इसी को? साइबर पत्रकारिता। ये जो साइबर पत्रकारिता है इसी को हम बोलते हैं वेब पत्रकारिता। क्या बोलते हैं? वेब पत्रकारिता। तो वेब पत्रकारिता क्या होती है, साइबर पत्रकारिता क्या होती है, तो इसी चीज के बारे में बात करते हैं। यानी इंटरनेट के माध्यम से जो पत्रकारिता की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं या साइबर पत्रकारिता कहते हैं। इसके कई
रूप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉग लेखन हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्लॉग लेखन हो सकता है, या कोई पोर्टल बना करके उसमें की जा सकती है, या ईमेल के माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है वो सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये बनता है, पहला जो क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इंटरनेट का स्वरूप एवं उपयोग का महत्व बताइए। यहां मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इंटरनेट का उपयोग क्या है और उसका महत्व क्या है। इंटरनेट के उपयोग एवं महत्व को बताइए। तो ये क्वेश्चन है इंटरनेट के स्वरूप एवं महत्व, उपयोग का महत्व बताइए। इंटरनेट के स्वरूप एवं उपयोग के महत्व बताइए। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पर, लेकिन सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट जो पत्रकारिता है उसका आरंभ कब हुआ। इंटरनेट पत्रकारिता का जो आरंभ है वो 1993 में हुआ। अपन बात करें कि इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 ईस्वी में हुआ। 1993 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ। लेकिन इंटरनेट पत्रकारिता के आरंभ में क्या समस्या आई, ऐसी क्या समस्या थी, ऐसी क्या दिक्कत आई कि इंटरनेट पत्रकारिता में इसका आरंभ हो गया 1993 में, किंतु इसके संचालन में जो समस्या आई थी वो आई थी कि एक तो मानक कीबोर्ड नहीं था। हिंदी का क्या नहीं था, मानक कीबोर्ड। मानक कीबोर्ड नहीं होने के वजह से नहीं, और दूसरा क्या था, कोई सही फॉन्ट नहीं था हिंदी का। ठीक, तो यहां इस दो चीजों को ध्यान रखना कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, या इंटरनेट पत्रकारिता के क्या क्या समस्याएं आई थी, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया है, इंटरनेट का स्वरूप और उपयोग का महत्व बताना है, क्योंकि एक बार पहले ये समझ लीजिए फिर इससे आगे की बात हम इससे करेंगे। तो यहाँ देखिए अपन बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो आरंभ है वो सन 1993 ईस्वी के अंदर हुआ, लेकिन इसका जो दूसरा चरण है वो 2003 से शुरू हुआ। यानी ये पहला चरण था, ये प्रथम चरण था, आरंभ हो गया, लेकिन जो दूसरा चरण है ये दूसरा चरण 2003, दूसरा चरण जो है 2003 के अंदर आरंभ हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक rediff.com, कौन सी है, rediff.com हिंदी पत्रकारिता की एक वेबसाइट जो है वो आरंभ की गई, जिसका नाम क्या है बच्चों, rediff.com। rediff.com ये वेबसाइट शुरू की गई, लेकिन यहां पर भी कोई दिक्कत रही। फिर एक दूसरी जो है जिसका नाम है तहलका, क्या नाम है, ये दो वेबसाइट्स के नाम है हिंदी पत्रकारिता के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका विकास किस तरह से हुआ, इंटरनेट पत्रकारिता का विकास किस तरह हुआ, तो इसका उत्तर होगा कि इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम चरण सन 1993 ईस्वी में आरंभ हुआ, किंतु इसका जो दूसरा चरण है वो सन 2003 में हुआ। यहाँ सबसे पहले जो rediff.com है इस वेबसाइट की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से हिंदी पत्रकारिता का आरंभ किया गया, और उसके बाद में तहलका.com साइट शुरू की गई। ये दोनों ही जो साइट हैं यहाँ किस काम के लिए उपयोग में ली जाती हैं, हिंदी पत्रकारिता के लिए। अब यहाँ देखिए ये फ़ॉन्ट की बात होती है,
फ़ॉन्ट की समस्या का निदान कैसे हुआ, यानी कि मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट, नाम क्या है बच्चों, मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट। अब मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट जो है, जब इसका विकास हो गया तो हिंदी पत्रकारिता, हिंदी से संबंधित जो पत्रकारिता है वो विश्व के किसी भी कोने में आसानी से समझी जाने लगी, पढ़ी जाने लगी। तो उसका कारण था कि यहाँ पर मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट जो है उसे विकसित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अपन कह रहे हैं कि मानक कीबोर्ड नहीं था, हिंदी का कोई फ़ॉन्ट नहीं था, तो फिर विकास कैसे हुआ। तो देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1993 ईस्वी में हुआ, ये इसका प्रथम चरण था। दूसरा चरण जो है 2003 में हुआ। rediff.com और tehelka.com ये दो वेबसाइट विकसित की गई और हिंदी के फ़ॉन्ट की जो समस्या है उसका निदान करने के लिए मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट जो है इसे विकसित किया गया और इसी के वजह से पूरे विश्व के अंदर हिंदी पत्रकारिता का जैसे एक दौर आरंभ हो गया। तो आप ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या बातें मैंने आपको समझाई है बच्चों। मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग समाचार लेखन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोग जो हैं जनसंचार माध्यम का जो अंतिम माध्यम है इंटरनेट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो पत्रकारिता की जाती है उसे किस किस नाम से जानते हैं, उसे हम इंटरनेट पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। यहाँ जो पत्रकारिता होती है वो किस तरह से होती है, वो ब्लॉग लेखन के माध्यम से होती है या कोई पोर्टल तैयार किया जाता है या फिर ईमेल के माध्यम से की जाती है। इसी तरह अब हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरनेट जो पत्रकारिता है उसका विकास कब हुआ या कैसे हुआ। मैं इसे वापस से एक बार समझा देता हूं कि आपको अपनी नोटबुक में कैसे नोट करना है। ये सब चीज़ आपके माइंड में आ गई होंगी। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। इंटरनेट, ये क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का विकास किस तरह या कब से हुआ। इंटरनेट पत्रकारिता का विकास किस तरह या कब से हुआ, ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिए कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रथम चरण है, इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ सन 1993 ईस्वी से माना जाता है और दूसरा चरण 2003 से शुरू हुआ। rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, किंतु इंटरनेट पत्रकारिता का विशुद्ध स्वरूप जो है tehelka.com को माना जाता है और इसी से वेब पत्रकारिता का विकास हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हम लोग लिख रहे हैं। किस तरीके से आपने नोट करना है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1993 ईस्वी से माना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1993 ईस्वी से माना जाता है। इसका दूसरा चरण सन 2003 ईस्वी में आरंभ हुआ। इंटरनेट पत्रकारिता को विकसित करने में rediff.com साइट
का महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। इंटरनेट पत्रकारिता भारत में, ये लिख लेना शुरू में, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की पहली साइट rediff.com को माना जाता है। किंतु भारत में सही मायने में, किंतु भारत में सही मायने में इंटरनेट पत्रकारिता की साइट तहलका.com को माना जाता है। किंतु भारत में सही मायने में इंटरनेट पत्रकारिता, सही मायने में इंटरनेट पत्रकारिता की साइट तहलका.com को माना जाता है। इसी से इंटरनेट पत्रकारिता का विकास हुआ है। तो याद हो जाएगा ये। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1993 ईस्वी से माना जाता है। इसका जो दूसरा चरण है सन 2003 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की जो पहली साइट है वो है rediff.com। कौन सी है बच्चों? rediff.com को माना जाता है। किंतु वास्तविक रूप में, किंतु सही मायने में इंटरनेट पत्रकारिता की जो साइट है वो तहलका.com को माना जाता है और इसी से इंटरनेट पत्रकारिता का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है, एक तो डेट ये याद रखेंगे 1993 में आरंभ हुई, फिर 2003 में इसका दूसरा चरण आरंभ हुआ। इंटरनेट पत्रकारिता की पहली साइट है rediff.com, किंतु सही मायने में एक वास्तविक इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है? तहलका.com है। कौन सी है? तहलका.com है। और इस तहलका.com साइट से ही इंटरनेट पत्रकारिता का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरनेट के स्वरूप और उसके उपयोग के बारे में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छुड़वा दिया था, आप समझ जाओगे इसको। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं कि इंटरनेट का स्वरूप कैसा है और उसका उपयोग क्या है, इस बारे में ध्यान रखेंगे। इंटरनेट का उपयोग और उसका स्वरूप। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इंटरनेट के स्वरूप एवं उपयोग का महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्वरूप एवं उपयोग का महत्व बताइए। इंटरनेट का उपयोग क्या है और उसका स्वरूप क्या है, ये क्वेश्चन है। इंटरनेट का स्वरूप एवं उपयोग का महत्व बताइए। इंटरनेट क्या है बच्चों? इंटरनेट वर्तमान समय में सूचना संप्रेषण का सबसे नया और सशक्त नव माध्यम है। इंटरनेट
वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण का सबसे नया एवं सशक्त नव माध्यम है। ये लाइन क्लियर है कि इंटरनेट जो है वर्तमान समय में किसी भी सूचना को भेजने का, सूचना एवं संप्रेषण का सबसे नया एवं शक्तिशाली माध्यम है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया की खबर जो है पल भर में किसी भी स्थान से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट जो है करोड़ों कंप्यूटरों का एक ऐसा अंतर्जाल है जो एक यंत्र या एक उपकरण के माध्यम से जुड़े रहते हैं और उसमें कई तरह की बातों का क्या होता है, भंडारण होता है, जिसमें हम कहीं पर भी हों, कहीं से भी किसी भी तरह की सूचना या जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जो इंटरनेट है ये जितने भी संचार माध्यम हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे नया माध्यम है, सबसे तेज माध्यम है, क्योंकि किसी भी सूचना को हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी पल भर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो वर्तमान समय में सबसे नया माध्यम है और सबसे शक्तिशाली माध्यम है। तो इंटरनेट के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। इंटरनेट वर्तमान समय में सूचना संप्रेषण का सबसे नया एवं सशक्त माध्यम है। इंटरनेट कई कंप्यूटरों का अंतर्जाल होता है। इंटरनेट कई कंप्यूटरों का एक ऐसा अंतर्जाल होता है जो विश्व के अनेकों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट कई कंप्यूटरों का एक ऐसा अंतर्जाल होता है जो विश्व के अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट कई कंप्यूटरों का एक ऐसा अंतर्जाल होता है जो विश्व के अनेक कंप्यूटरों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो ये लाइन भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी कि इंटरनेट कई कंप्यूटरों का एक ऐसा अंतर्जाल होता है जो विश्व के अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट मतलब एक अंतर्जाल है, कंप्यूटरों का अंतर्जाल है जो विश्व के अनेक कंप्यूटरों को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है। क्या कर देता है, आपस में जोड़ देता है। इंटरनेट केवल एक उपकरण से सूचनाओं का संग्रह या भंडार का माध्यम है। इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जो सूचनाओं का संग्रह या भंडार करता है। इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जो सूचनाओं का संग्रह या भंडार है। ठीक है, इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जो सूचनाओं
का संग्रह या भंडार है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कई तरह की सूचनाएं और कई तरह की जानकारी जो हैं आपके सामने क्या होती है, उपलब्ध होती है। तो बच्चों इंटरनेट के बारे में तो आप बहुत अच्छे समझा सकते हो, ये इसके स्वरूप के बारे में बात हो रही है। उपयोग की बात कर सकते हैं कि भाई इंटरनेट से आप कहीं से किसी भी खबर को आप प्राप्त कर सकते हो। ये सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान का सबसे तीव्र माध्यम है। जो इंटरनेट है यह है सूचना, ज्ञान, शिक्षा, संवाद, ठीक है, यह सूचना, ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन आदि का सबसे तीव्र माध्यम है, सबसे तीव्र माध्यम है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ये भी समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं भाई इंटरनेट का स्वरूप क्या है और इंटरनेट का उपयोग क्या है, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंटरनेट वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण का सबसे नया एवं सशक्त नव माध्यम है। इंटरनेट कई कंप्यूटरों का एक ऐसा अंतर्जाल होता है जो विश्व के अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जो सूचनाओं का संग्रह या भंडार है। यह सूचना, ज्ञान, शिक्षा, संवाद, मनोरंजन आदि का सबसे तीव्र माध्यम है। इंटरनेट के जरिए हम किसी भी सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ही देश विदेश की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन, एक बार मिटा देता हूँ। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता के जो रूप हैं, इंटरनेट के ऊपर जो पत्रकारिता की जाती है उसके कितने रूप हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे मिटा देते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों पर प्रकाश डालिए, यानी इंटरनेट पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं उनके ऊपर हमें अपनी बातें रखनी है। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता के कितने रूप हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के मुख्य रूप से दो रूप हैं भाई। एक तो ऐसा रूप है कि जिसमें पत्रकार जो होता है वो अपना कोई ब्लॉग बना ले या अपना कोई पोर्टल बना ले और उस ब्लॉग या पोर्टल के माध्यम से वह विभिन्न सूचनाओं को, जानकारियों को और लोगों तक पहुंचाता है। तो एक तो इंटरनेट पत्रकारिता का रूप ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि वो ईमेल के माध्यम से, किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से किसी भी खबर को दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो दूसरा जो रूप हो गया वो ईमेल हो गया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों पर प्रकाश डालिए। तो इंटरनेट पत्रकारिता के मुख्य रूप से दो रूप हो सकते हैं। एक जिसमें पत्रकार किसी पोर्टल या ब्लॉग को बनाकर और उस पर पत्रकारिता करता है। दूसरा क्या हो सकता है कि वह इंटरनेट ईमेल के माध्यम से और अपनी बातों को या अपनी खबर को दूसरों तक पहुंचाता है, रिपोर्ट पहुंचाता है। तो वो क्या हो गया? दूसरा रूप हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन है कि भाई इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों पर प्रकाश
डालिए। समझ बैठ गया? तो इसमें देखिए इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। कि इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन करना, उत्तर लिख रहे हैं, इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन करना या समाचारों का आदान प्रदान करना। प्रकाशन करना या आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है, या आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। भाई इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन करना या समाचारों को आदान प्रदान करना, ये इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसे ऑनलाइन पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। भाई जो इंटरनेट पत्रकारिता है इसे ही हम ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन करना या आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसे ही हम ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। नंबर एक है समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर खबरों का संप्रेषण ईमेल द्वारा करता है। समाचार संप्रेषण के लिए नेट का उपयोग करना, जिसमें रिपोर्टर ईमेल के माध्यम से समाचारों का संप्रेषण करता है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर में पत्रकार द्वारा लिखे गए लेख उनके ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करते हैं। दूसरा हो गया पत्रकार के द्वारा लिखे गए समाचार उनके ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका उत्तर है कि इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों पर प्रकाश डालिए। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन करना या समाचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इसे
ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। नंबर 1, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का उपयोग करना, जिसमें रिपोर्टर ईमेल के माध्यम से समाचारों का संप्रेषण करता है। नंबर 2, पत्रकार के द्वारा लिखे गए जो समाचार होते हैं वो उनके ब्लॉग पर, पोर्टल पर या साइट पर क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस तरह ये हमारी जो पहली यूनिट है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हम लोग एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, समाचार लेखन। अब हम लोग सेकंड जो यूनिट है जिसका नाम है विविध प्रकार के लेखन, दूसरी यूनिट हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली यूनिट को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।